दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हर कोई हमें पसंद करे, हमसे अच्छे से बात करे, लेकिन हर बारी ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें पसंद करते हैं और कुछ लोग तो हमें हेट भी करते हैं या हम पर ध्यान ही नहीं देते। अगर आप किसी ग्रुप में हो तो उस ग्रुप में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें आप चाहते हो कि वो आपको लाइक करे, आपको पसंद करे, आपसे अच्छे से बात करे, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि या तो आप उनसे बात ही नहीं करते और अगर बात भी करते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, ऑकवर्ड बिहेव करने लगते हैं, जिससे होता यह है कि सामने वाले से आपका अच्छा रिलेशन नहीं बन पाता। कई बार तो वो आपको नापसंद भी करने लगते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप लोगों से ठीक तरह से बात ही नहीं कर पाते। इसीलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इम्प्रेस कर सकते हैं सिर्फ 90 सेकंड्स उनसे बात करके। आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ 90 सेकंड्स ही क्यों? क्योंकि ऑथर कहते हैं कि एक रिसर्च बताती है कि आजकल के लोगों में अटेंशन स्पैन कितना कम हो गया है। इसीलिए किसी से भी बात करते टाइम स्टार्टिंग में ही लोग जज करके हमारा इंप्रेशन बना लेते हैं। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि स्टार्टिंग के 90 सेकंड्स में ही हम दूसरों पर एक अच्छा इंप्रेशन बनाएं, जो कि बहुत जरूरी चीज हो जाती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये बुक हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकंड्स, जिनके ऑथर के हिसाब से 3 स्टेजेस होते हैं कम्युनिकेशन के, जब भी आप किसी नए इंसान से बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज है मीटिंग, सेकेंड है एस्टैब्लिश्ड रैपर्ट, थर्ड स्टेज है कम्युनिकेशन। तो मीटिंग वाला पार्ट बहुत सिंपल है। इसमें आती है कि आपके कपड़े कैसे हैं, आप दिखते कैसे हैं, आपकी आवाज कैसी है, आप किस तरह हेलो हाय बोलते हो, एक्सेट्रा। अब इंटरेस्टिंग चीज है सेकेंड स्टेज, एस्टैब्लिशिंग रैपर्ट। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़का है जो अपने कॉलेज के पहले दिन में किसी को नहीं जानता है और वो अपने बगल में बैठे हुए लड़के से बात करने लगता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उस दोनों के इंटरेस्ट सेम थे और लगने लगता है कि वो दोनों पुराने दोस्त थे। ये जो फीलिंग होती है ना, जब आप किसी से बात कर रहे हो और आपकी बातें अच्छी चल रही है और आपके दिमाग में उस इंसान के लिए एक पॉजिटिव फीलिंग्स आती है, उसी को बोलते हैं रैपर्ट। अब रैपर्ट 3 तरह के होते हैं। पहला नेचुरल रैपर्ट, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि उस लड़के ने पहले दिन अपने बगल बैठे लड़के से बात किया, ये नेचुरल रैपर्ट होता है। इसके बारे में आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। आपके ज्यादातर दोस्तों के साथ आपका नेचुरल रैपर्ट होगा। अब आप इमेजिन कर लीजिए कि आप एक फॉरेन कंट्री में हो, शायद अमेरिका में, और आपके आसपास कोई हिंदी बोलने वाला नहीं हो और अचानक आपको एक ऐसा इंडियन मिल जाए जो आपसे हिंदी में बात कर रहा हो और आपके दिमाग में तुरंत से पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी उस इंसान के प्रति। अब हो सकता है कि आपका इस इंसान के साथ कुछ भी कॉमन ना हो, मगर फिर भी आपका इसके साथ रिपोर्ट होगा और इसको बोलते हैं रिपोर्ट बाय चांस। यहाँ आपका रिपोर्ट इसलिए आ पाया क्योंकि बाय चांस आप दोनों एक ही सिचुएशन में एक साथ थे। लेकिन तब क्या होगा जब आप किसी से इस तरीके से ना मिले और आप दोनों के बीच कुछ कॉमन भी ना हो, तब क्या आप रिपोर्ट बना पाएंगे? तो इसका जवाब है हाँ, और इसको बोलते हैं रिपोर्ट बाय डिजाइन। रिपोर्ट बाय डिजाइन का ये मतलब है कि इसमें आपको अपना बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ताकि आप श्योर कर पाए कि वो इंसान आपको पसंद करे और आपके बारे में अच्छा सोचे। अब जो आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो है रिपोर्ट बाय डिजाइन। अब बहुत सारे तरीके हैं इसके, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसके 3 अच्छे तरीके बताऊंगा जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे अपने रिपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए। पहला आपका एटीट्यूड, दूसरा आपका एक्शन और तीसरा है सिंक्रोनाइजेशन। तो पहला एटीट्यूड, जब आप किसी से मिलते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका एटीट्यूड। मान लीजिए आप किसी दोस्त से मिलने वाले हैं बहुत टाइम के बाद और आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड अपने दोस्त से मिलने के लिए और आप अपने दोस्त को लेने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं और जब आप जाते हैं तो आप उसे देखकर एक स्माइल देते हैं या उससे गले मिलते हैं। जरा आप मुझे बताइए कि आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि आपकी नेचुरली होती है। आपका एटीट्यूड आपके अंदर की फीलिंग्स को ऑटोमेटिकली कर देता है। आपको ये बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि मैं तुमसे मिलकर खुश हुआ, क्योंकि वो आपके चेहरे पर झलक जाएगा। तो इसी तरीके से जब आपका एटीट्यूड अच्छा हो और आप नए लोगों से मिलते हैं, जैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपका आवाज खुद पर खुद आपके अंदर से निकल आएगा। अब अच्छा एटीट्यूड 2 तरीके से देख सकते हैं, एक है यूजफुल एटीट्यूड और एक है यूजलेस एटीट्यूड। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप अपनी कंपनी के नेटवर्क इवेंट में चले गए और वहाँ पे आप नए लोगों से मिलेंगे, तो इस सिचुएशन में यूजफुल एटीट्यूड क्या होगा? दूसरे लोगों के बारे में क्यूरियस होना, अच्छा और काइंड बनना, अपने दिमाग को खुला रखना, ये होता है यूजफुल एटीट्यूड। यहाँ पर यूजलेस एटीट्यूड क्या होगा? थोड़ा सा इरिटेटेड रहना, ये सोचना कि अगली सुबह आप थके रहेंगे या बोरिंग फील करना इस इवेंट के बारे में। तो आप जब भी किसी सिचुएशन में हो जहां आप नए लोगों से मिलने वाले हैं, तो आपको बस अपने आप से ये पूछना होगा कि आपको इस सिचुएशन से क्या चाहिए और वो पाने के लिए आपको कौन सा एटीट्यूड रखना चाहिए। यूजफुल एटीट्यूड ज्यादातर कुछ टाइम पॉजिटिव होता है, जैसे अच्छा होना, इनकरेजिंग होना, एक सेंस ऑफ ह्यूमर रखना, और यूजलेस एटीट्यूड होता है ज्यादातर लोगों की बुराई करना, निगेटिव सोचना, कंप्लेन करना, एक्सेट्रा। अब आता है एक्शंस। एक पुरानी कहावत है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और ये सच भी है। ज्यादातर जो कम्युनिकेशन होता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से होता है।
इनफैक्ट आप अगर कोई मूवी को देख रहे हैं और उसे आप म्यूट कर दे, फिर भी आप उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ पाएंगे कि वो कौन सा इमोशन दे रहा है, क्योंकि हम लोगों को बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। अब बॉडी लैंग्वेज तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज से समझाता हूँ। आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए और ओपन होनी चाहिए। अपने हाथों को अपने चेस्ट के सामने रखना अच्छा नहीं होगा, लेकिन अच्छा पोस्चर रखना, सीधा खड़ा रहना बहुत अच्छा होगा। यही छोटी छोटी चीजें जिन पर आपको ध्यान देना जरूरी हो जाता है। इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखना है। अब एक बहुत बड़ा कारण है कि कोई हमें पसंद करता है या नहीं, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुइटी। आपको याद होगा कि स्कूल में हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ाया जाता था, जहाँ पे हम बताते थे कि दो ट्रायंगल्स एक दूसरे जैसे है या नहीं। इंसानों की कम्युनिकेशन में भी यही बात आती है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हर चीज नोटिस कर रहा होता है, उनके एक्शंस पे, उनके वर्ड्स पे, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे, उनकी आवाज पे एक्सेट्रा। कोई भी चीज दूसरी चीज से मैच नहीं करी तो आपको भी लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। आप ये सोचिए कि अगर कोई बंदा अपने हाथ को क्रॉस करके आपसे रूडली बोल रहा है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, तो क्या आपको विश्वास होगा कि वो आपको पसंद करता है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि उस इंसान के वर्ड्स उसके एक्शंस के हिसाब से नहीं मैच कर रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज के साथ नहीं मैच कर रहे हैं। मतलब कि वो इंसान कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुइटी को फेक करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि कॉन्ग्रुइटी इतनी सारी चीजों से बनी होती है कि उसे फेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको ये याद रखना चाहिए कि आपके यूजफुल एटीट्यूड की वजह से आपका कॉन्ग्रुइटी भी अच्छी होगी और आपको उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और तीसरी चीज है सिंक्रोनाइजिंग। जब हमें लगता है कि दूसरा इंसान बिल्कुल हमारे ही जैसा है तो हम उनसे ज्यादा पसंद करने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको लोकेशन सेम रखना होगा, आपको घर एक जैसा रखना होगा। आप बस छोटी छोटी स्मॉल चेंजेस कर सकते हैं अपने बिहेवियर्स में। इसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी को नहीं बदलना है, बस छोटी छोटी चेंजेस करनी है। अब सिंक्रोनाइजेशन के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है: विजुअल, वोकल और वर्बल। विजुअल का मतलब कि वो हर चीज जो आप उस इंसान में देख सकते हैं। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज उस इंसान की तरह सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को आप कॉपी कर सकते हैं। इसको कहते हैं मिररिंग। जैसे कि दूसरा इंसान एक आईने में देख रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने वाला बंदा आपको देखकर स्माइल कर रहा है तो आपको भी स्माइल करना चाहिए। उसका बॉडी पोस्चर ओपन है तो आपको भी बॉडी पोस्चर ओपन रखना चाहिए। अगर वो बंदा थोड़ा पीछे की तरफ लीन करता है तो आपको भी पीछे की तरफ लीन करना है। आपको एग्जैक्टली कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि वो अपने हाथ को खुजा रहा है तो आपको अपने हाथ को खुजाना है, ऐसा नहीं। ये करेंगे तो उनको पता चल जाएगी आप उसे कॉपी कर रहे हैं। बस छोटी छोटी चीजें कॉपी करिए जिससे उसके सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि वो बिल्कुल आपके जैसा है। अगली चीज है वोकल। इसमें मैं आपको उसकी आवाज को कॉपी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इसमें आपको करना ही है कि अगर वो बंदा स्लो बोल रहा है तो आपको भी स्लो बोलना है, अगर वो बंदा फास्ट बोल रहा है तो आपको भी फास्ट बोलना है, अगर वो तेज वॉल्यूम में बोल रहा है तो आपको भी तेज वॉल्यूम में बोलना चाहिए। इससे वो कंफर्टेबल फील करेगा क्योंकि आप उन्हीं के तरीके से बात कर रहे हैं। और लास्ट चीज है वर्बल। इसका मतलब है कि जिस तरह के शब्द वो यूज करता है आप भी उस तरह के शब्द ही यूज कीजिए। जैसे वो अपने मोबाइल को फोन बोलता है तो आप भी उसे फोन बोलिए। ये सभी नेचुरल चीजें हैं, इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सब नया नया कर रहे हो तो आपको लगेगा कि सामने वाला मुझे नोट कर रहा है कि मैं ये सब उसकी कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको इसे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप इसे अपने फैमिली मेंबर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। तो दोस्तों, यही सब वो तरीके थे जिसे अगर आप किसी से बात करते टाइम यूज करते हो तो वो सचमुच में आपको पसंद करने लगेगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर छोड़कर जाना।